आप दावा कर रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है। एक चोर के कमरे में से घुस के दूसरे चोर के कमरे में कौन घुसेगा? आएगा, अब राजनीति बदलाव आएगा हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश के अंदर। जो इनका आका है बॉस अंबानी, उस अंबानी की कंपनी से वो सारा इंश्योरेंस करवा रखा है। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं, हमारे साथ है बलराज सर। जैसा कि आप हमेशा चर्चा में रहे हैं हरियाणा की राजनीति के अंदर, आज जो किसानों का एक मेन मुद्दा चल रहा है हरियाणा के अंदर, ये मुद्दा जो केंद्र सरकार के लिए भी एक गले का कांटा बन चुका है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये देश और प्रदेश की सरकारें इन तीनों अध्यादेशों को किसान हितैषी और किसान के लिए लाभकारी कहने की बात कर रही हैं और किसान इसका विरोध कर रहा है। ऐसा तो पहली बार देखने को मिल रहा है किसी भी वर्ल्ड में, किसी में, जो किसी का सरकार तो ये कहती हो ये उसके लिए फ़ायदे की चीज़ है और जिनके लिए एप्लीकेबल उपभोक्ता उसको ये कहता हो ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए नुकसान की चीज़ है। ऐसा धक्का करके इतनी जल्दबाजी के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में इन बिलों को पारित करना, ये सरकार की मंशा को बहुत अच्छे से दर्शाता है। और जिस एमएसपी की बार बार ये सरकार के नेता लोग बात कर रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, तो किस एमएसपी की बात कर रहे हैं? लोगों को लोभ देने के लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी के अंदर 2.6% का इजाफा भी किया है, लेकिन कौन से एमएसपी की? आज एमएसपी बाजरे का एमएसपी 2151 रुपये है, मंडियों में बाजरा 1200 रुपये में बिक रहा है। धान का एमएसपी 1888 रुपये है, धान 1400 रुपये में बिक रहा है। गेहूं का 1975 है, गेहूं जो है 1500 रुपये में बिक रहा है। ऐसे ही कपास जो है 4-4 हज़ारों में पिट रही है। तो कौन से एमएसपी की बात कर रहे हैं? जिस मुद्दे से भटक कर ये झूठ बोलने की जो बात करते हैं, और अब तो इनकी बातों से वैसे ही विश्वास उठ चुका है देश और प्रदेश के लोगों का। जिस प्रकार से वो पुरानी बातें, 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख रुपए खातों में, पहली कलम से जो है ना किसान का कर्जा माफ, जैसे जो लुभावनी बातें इन्होंने की हुई हैं, तो इनकी किसी बात के ऊपर, और जिस प्रकार से ये करप्शन फ्री और जो उसकी बात करते थे, आज जितने ज़्यादा घोटाले इस 6 साल के कार्यकाल में इस भाजपा सरकार में हुए हैं, ये तो जिस दिन समय आएगा, ये सरकार के ये चोर पार्टी जब जिस दिन इस सत्ता में नहीं रहेगी, उस दिन बताएंगे इनको कितने घोटाले इन्होंने किए, इनको अंदर करने का काम करेगा आने वाली सरकार। तो ये इस बात को, ये जिस प्रकार से इनका मोखटा करनी और कथनी का फर्क, जो इनकी डबल पॉलिसी है, वो जनता अब अच्छे से समझ चुकी है और इनकी किसी बात पे कोई विश्वास नहीं करने वाला है। और अगर बात करें, डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने जो कहा है कि किसानों की एमएसपी लिस्ट भी जारी हो चुकी है और एक एक दाना खरीदा जाएगा, इस बात को आप कहां तक लेकर चलते हैं? मैं अभी बता तो रहा हूं, बाजरे का एमएसपी 2150 रुपये 1200 में बिक रहा है, धान का 1888 रुपये 1400 में बिक रहा है। ये जनता सब कुछ समझ चुकी है। जिस प्रकार का खेल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे ये रजिस्टर्ड करवाने की बात करते हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं 1 एकड़ में 20 मन बाजरा, और जो इनका बीज की थैली आती है ना, उस बीज की थैली पे लिखा होता है ये बीज बोइए, आपके 1 एकड़ के अंदर 40 से 50 मन बाजरा होगा। आप ये धान बोइए, इसमें आपकी उसमें ये होगा डबल, जो इनकी उसके अंदर रजिस्टर्ड करते हैं 1 एकड़ से, उससे डबल के उसके ऊपर लिखा हुआ है सरकारी कंपनियों के बीजों के ऊपर। तो किसान कहाँ ले जाएगा? किसी के उसके अंदर 7.5 क्विंटल सरसों खरीदते हैं, सरसों होती है 12-12 क्विंटल एक एकड़ में, तो ऊपर वाले को कहाँ लेके जाएगा किसान? बाजरा डबल होगा उसको कहाँ लेके जाएगा? धान ज़्यादा होगा उसको कहाँ लेके जाएगा? ये सिवाय किसान को प्रताड़ित करने के लिए इन लोगों का पाखंड और झूठ का रवैया है, और ये किसान को परेशान करके ये सारी चीज़ें बड़े पूंजीपति परिवार, कॉरपोरेट घरानों को जो है ना ये देना चाहते हैं। इनकी मंशा क्लियर हो चुकी है, लोग इस बात को समझ चुके हैं, और आने वाले समय में आपको मैं इस बात का दावा करता हूँ, इनके अंदर किसी एमएलए की भी कोई औकात नहीं है। मंत्रियों तक की, पिछले दिनों आपने देखा महेंद्रगढ़ के मंत्री ने किस प्रकार का सरकार के खिलाफ बयान दिया था, यहाँ जींद के जो एमएलए ने, मिड्डा जी ने किस प्रकार सरकार के खिलाफ बगावत की थी। आने वाले बहुत जल्द इस सरकार के ही मंत्री इस सरकार को गिराने जा रहे हैं, मैं आपको इस बात का दावा करता हूं। और जो गठबंधन के लोग जो साथी हैं इनके, उनका तो वैसे ही बुरा हाल है। आने वाले टाइम में बहुत
हालात ख़राब हो जाएगी और इस प्रदेश के अंदर मध्यावधि चुनाव होने की तरफ जो है ना पूर्ण रूप से जा रहा है ये सरकार। और बहुत जल्द लोगों को एक नई सरकार चुनने का जो है ना बहुत जल्द मौका मिलेगा। और अब की बार जो ये लोग जिस सरकार को चुनेंगे वो इस जनता की सरकार होगी, इन चोरों की सरकार नहीं होगी। ये जितने दोगले चेहरे के नेता विपक्ष पार्टी हो सभी पार्टियों का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। तो अगर बात करें कुछ एमएलए भी क्या कांग्रेस के संपर्क में है, जैसा आप दावा कर रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है? एक चोर के कमरे में से घुस के दूसरे चोर के कमरे में कौन घुसेगा? आएगा, अब राजनीति बदलाव आएगा हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश के अंदर। इस बात को आप ध्यान में रखना। नरमे की फसल जैसे बर्बाद हुई है, हाँ। सरकार आंकड़े दे रही है कि 10% हुई है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि 100% ही फसल खराब हो चुकी है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये कहना चाहूँगा, जो इनका आका है बॉस अंबानी, उस अंबानी की कंपनी से वो सारा इंश्योरेंस करवा रखा है और वो सारा पैसा अगर देना पड़ता है, ये जो पिछले दिनों इन्होंने पैसा दिया वोट लेने के लिए किसान को बहकाया था, ये किसी को कुछ देने वाले नहीं हैं, वही देने वाले उन्हीं की इंश्योरेंस कंपनियां, उन्हीं को सब कुछ उनके हवाले करने जा रहे हैं। तो इस बात में कोई नहीं, लोगों को ये बात पता चल चुकी है। मैं हैरान हूँ, मैं हल्के में जो नरमा की फसल हुई तो उनसे जब बीमा कंपनी वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ ओलावृष्टि के और पानी के देंगे। बताओ नरमा की फसल में इस टाइम पे कौन सी ओलावृष्टि होगी? और पानी जहाँ नहीं कम होता वहीं ये नरमा की फसल बोई जाती है, तो उनको तो कुछ मिलना है ही नहीं। ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है। आगे सिर्फ छलावा और धोखा करने के अलावा इनको किसान से मजदूर से कोई